हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले क्लोज पैकिंग पढ़े थे। क्लोज पैकिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ठीक है, ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन को पैकिंग इफिशियंसी भी बोलते हैं कि पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है। जैसे कि क्लोज पैकिंग हुई थी, क्लोज पैकिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल स्फीयर ऑक्युपाई स्पेस ऑक्युपाई कर रहे थे। तो how much space occupied by the constituent particle can be calculated with the help of packing fraction. If the packing fraction of a close packing is higher, then it is the better close packing than the other. इस तरीके से अगर हम बात करें तो पैकिंग फ्रैक्शन एक प्रकार से हमें पैकिंग के बारे में बताता है कि किस तरीके की पैकिंग होगी। हालांकि हमें सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन देखना है, किसमें सबसे ज्यादा है और किसमें कितना आ रहा है। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तो पैकिंग फ्रैक्शन अगर बात करें तो परसेंटेज में हम ये निकालते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने जो स्फीयर से हमने रिप्रेजेंट किया था स्फेरिकल, वो कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं। समझ में बात आई? नहीं समझ में आई? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, ये परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना। क्लोज पैकिंग में कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, ये परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है पैकिंग फ्रैक्शन से। इसी को पैकिंग एफिशिएंसी भी कहते हैं। ठीक, समझ में आता है? इसको हमने एक लाइन में डिफाइन किया है, इसको आप डेफिनेशन को अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। क्या लिखा? इट इज द डिफाइंड इन टर्म ऑफ परसेंटेज वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर इन यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल में स्फीयर कितना स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, इसे परसेंटेज में जो रिप्रेजेंट किया जाता है किससे द्वारा? पैकिंग फ्रैक्शन। अगर किसी का पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो उसको एक फार्मूला बनाया है, उस फार्मूले से निकाल लोगे आप लोग। याद रखेंगे ये फार्मूला कि पैकिंग इफिशियंसी या परसेंटेज इफिशियंसी भी इसको आप बोल सकते हो, इक्वल टू जेड नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अगर जेड की बात की जाए तो जेड है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। और ये बेटा याद रखो, ये अलग अलग होती है। अगर मान लिए 1 2 4, 1 है तो सिंपल क्यूबिक, 2 है तो बीसीसी और 4 है तो एफसीसी। ठीक है, तो जिसके लिए निकालना है उस हिसाब से हम रख देंगे। बाकी वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है वही फार्मूला रख देना है, स्फीयर का वॉल्यूम। इसके बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल का वॉल्यूम पूछे जाए तो यूनिट सेल का भी वॉल्यूम आपको रखना है। वॉल्यूम एज लेंथ ए होती है तो ए क्यूब यूनिट सेल का वॉल्यूम हो जाएगा। इस फार्मूले से आप क्या करेंगे, इस फार्मूले से आप किसी भी क्लोज पैकिंग का या हम कहें सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। निकाल लेना है बेटा। यहां से एक क्वेश्चन आता है, 100% आने के चांसेस हैं। कुछ भी किस्मत ही खराब हो तो समझ लेना नहीं आएगा, वरना आएगा। समझ रहे हो? यहां से क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, अच्छा खासा पूछा जाता है। पिछले साल पूछा गया था, पिछले साल शायद नहीं आया था, लेकिन आने के चांसेस हैं। 7 सेट में तो आपको मिलेगा। 7 सेटों को देखेंगे तो पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया होगा पक्का। अपने यहाँ इस बार नहीं था, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट खीरी में नहीं था, लेकिन हाँ अदर जगह हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आया होगा पक्का। तो ये याद रखिएगा, इनमें से 3 में से किसी एक से पूछ जरूर लेते हैं। चलो हम निकालते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। तो चलो अब हम निकालते हैं पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। क्या है ये? सिंपल क्यूबिक। ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जो स्फीयर्स हैं, जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, ठीक है। ये इनकी मान लेते हैं एज लेंथ जो है वो ए है, स्मॉल ए। ये है EDGE एज लेंथ, LENGTH, ठीक है, एज लेंथ। ये हो गए। तो अगर हम बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होने वाला है? LBH होता है, LB इंटू H। तो क्या हो जाएगा? A इंटू A मतलब A क्यूब। A क्यूब ये हुआ। A क्यूब क्या हुआ? A क्यूब होगा। 1 मिनट बच्चा, गड़बड़ है क्या भाई? देखते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब हम बात करें, अगर अगली बात करें तो अगर स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3
पाई आर क्यूब, और आर क्यूब आर एस मान लेते हैं। एस का मतलब है स्फीयर का, जो स्फीयर हमने माना है उसका, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम तो यही होता है ना, फार्मूला है ये इसका स्फीयर के वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर एस क्यूब। अब आप बताओ, हमने पीछे निकाला है रेडियस, सिंपल क्यूबिक में रेडियस क्या होती है बताओ भाई, सिंपल क्यूबिक में रेडियस क्या होता है? सिंपल क्यूबिक की अगर हम बात करें रेडियस, ठीक है, तो रेडियस आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा a/2। ये आप पीछे से देख सकते हो, पीछे पढ़ाया है हमने, ठीक है। आर एस होता है a/2। अगर इनकी बात की जाए तो सब में अलग अलग होता है, हमने आपको लिखाया है, ठीक है, आप देख सकते हैं वहां से। तो ये आर एस हो जाएगा a/2। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बात करें, ये लिख लीजिए, फिर देखिए ये लिख लीजिए, सिंपल क्यूबिक में r इज इक्वल टू a/2, बीसीसी में r √3a/4 और एफसीसी में √2a/4 होता है, ठीक है। यहाँ से ये रिलेशन याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी में से हमने ये r की वैल्यू यहाँ पुट की है। अब आगे आप ध्यान दें, तो यहाँ क्या करना है कि हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। अब इस फार्मूले में ये सारी वैल्यू पुट करना है। तो अगर z की बात की जाए तो z बताओ बेटा कैसा है, ये सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक के लिए z कितना आना है, 1 आएगा। z कितना आएगा, 1। z कितना आएगा, 1। तो z हो गया हमारा, ध्यान दीजिएगा, z हो गया 1। यूनिट सेल का जो वॉल्यूम आया वो a³ और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये हो गया, ठीक है। तो अब हम चलो रखते हैं, तो PE पैकिंग इफिशियंसी, PE मतलब पैकिंग इफिशियंसी, वो भी कैसे, परसेंटेज में है। तो पैकिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगी, z कितना है, 1 इंटू वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाई ईच स्फीयर। तो स्फीयर के फार्मूला क्या है, 4/3 पाई आर एस क्यूब अपान क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है a³, ठीक है। अब आर एस हमें पता है क्या है, a/2, तो ये पूरा यहां पर पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसका क्यूब किया जाए तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, मतलब a³ अपान 2 2 जा 4 2 जा 8 ये हो जाएगा। इनटू यहां पर तो 100 होना ही होना है, ये 100 है, ठीक है, 100। तो अब क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4/3, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, 1 इंटू 4 इंटू पाई कितना होता है, 22 अपान 4/3 हो गया, इंटू 7, 22/7। और r क्या हो जाएगा, ये a³ हुआ यहाँ पर, इंटू rs कितना हुआ, rs³ कितना है, a³ अपान 8 हुआ, इंटू 100, ठीक। a³ कैंसिल हुआ, इसको पूरा सॉल्व करेंगे 52.3% आएगा। ये 52.3% क्या हो गए, पैकिंग एफिशिएंसी हो गई। क्या हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक में। क्या आप बीसीसी में निकाल सकते हो, बीसीसी में बस कुछ नहीं करना, बीसीसी में यहां पर 2 करना है और इसकी रेडियस बदल देना है। रेडियस बीसीसी में क्या हो जाएगी, RS इज इक्वल टू √3a/4, √3a/4 रखना है। इसी तरीके से एफसीसी की बात की जाए तो यहां पर 4 आ जाएगा, z की वैल्यू बदलेगी, बस z बदलेगा, याद रखो ये z बदलना है और ये r बदलना है, रेडियस जो यूज हो रही है। तो इस तरीके से बहुत छोटा सा वीडियो है। आप लोग भाई जितने लोग हमसे सेटिस्फाइड हैं या जो लोग हमें देख रहे हैं वो लोग बीसीसी और एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे, कमेंट में भी लिखोगे भाई, लिखिए। अगर आप लिखते हैं तो अच्छा लगता है हमें। और एक चीज याद रखिए भाई, सभी लोग पिछले जितने भी वीडियोस पढ़ाएंगे, धीरे धीरे चैप्टर खत्म हो रहा है, आधे से ज्यादा चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। अब डिफेक्ट पढ़ाना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ानी है, रेडियस रेशियो पढ़ाना है, ज्यादा कुछ नहीं है, मेन टॉपिक लगभग चल रहे हैं। तो आप सभी लोग एक बात याद रखिएगा कि भाई इसको निकालिएगा और हमने जैसा कहा है बुक अपने पास रखिएगा। हमारा उद्देश्य आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके अपना एक प्रबल कॉन्सेप्ट बनाना आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। ये लॉकडाउन जो भी चल रहा है इसको अपना गोल्डन टाइम मानकर सेल्फ स्टडी करिए। विकास दीक्षित आपके साथ हैं, आप पढ़िए, आपको जो दिक्कत है हम सपोर्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो पढ़िए, ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है बच्चों।